Dear students, welcome to lecture 9. The topic of today's lecture is Scoop, which is a data transfer tool. सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि why there is need of Scoop. प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हमें Scoop को यूज़ करना पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेटाबेसेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा कहा जाता है, और जो Hadoop फाइल सिस्टम है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, जो कि हमारा बिग डाटा है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि अपने स्ट्रक्चर्ड डाटा को Hadoop फाइल सिस्टम के अंदर यूज़ करें, या फिर Hadoop फाइल सिस्टम के अंदर जो डाटा है उसको अगर हम डाटाबेसेस के अंदर, यहाँ पे डाटाबेसेस से मुराद रिलेशनल डाटाबेसेस हैं, तो अगर हम चाह रहे हैं कि Hadoop की फाइल्स को रिलेशनल डाटाबेसेस के अंदर यूज़ करें या फिर रिलेशनल डाटाबेसेस की फाइल्स को Hadoop के अंदर यूज़ करें, तो उस पर्पस के लिए हमारे पास कोई ऐसा ब्रिज होना चाहिए जिसके थ्रू हम ये डाटा ट्रांसफरिंग कर सकें। तो Scoop बेसिकली एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम्स एंड Hadoop फाइल सिस्टम। अब हम देखते हैं कि Scoop है क्या। Scoop stands for SQL to Hadoop and Hadoop to SQL. It is a command line tool और इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है डाटा ट्रांसफरिंग के लिए बिटवीन Hadoop एंड रिलेशनल डाटाबेस सर्वर्स। अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने इसको प्रोवाइड किया है, और जैसा कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिलेशनल डाटाबेसेस सच एज MySQL, Oracle से डाटा को इंपोर्ट करता है Hadoop HDFS के अंदर, और द सेम वे Hadoop फाइल सिस्टम से रिलेशनल डाटाबेसेस में डाटा को एक्सपोर्ट करता है। अब हम इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग प्रोसेस की फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। इंपोर्टिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डाटा को Hadoop के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम के टेबल्स के अंदर जो डाटा स्टोर है उसको आप Hadoop के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डाटा इनटू Hadoop। और एक्सपोर्टिंग कौन सा प्रोसेस है? एक्सपोर्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम Hadoop फाइल सिस्टम का डाटा ले रहे हैं और उसको रिलेशनल डाटाबेस के अंदर स्टोर करा रहे हैं। अब ये जो इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग का प्रोसेस है, Scoop इसको कैसे मैनेज करता है? Scoop इस प्रोसेस को मैनेज करता है यूजिंग Scoop import एंड Scoop export कमांड्स। Scoop कैसे काम करता है कि इस Scoop टूल के दो फंक्शंस हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आपके पास रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टेबल Scoop के इंपोर्ट फंक्शन को एज एन इनपुट दिया जाता है, और Scoop का इंपोर्ट फंक्शन उसको कन्वर्ट करता है Hadoop फाइल सिस्टम के अंदर। इसी तरीके से Hadoop फाइल सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो एक्सपोर्ट फंक्शन को एज एन इनपुट दी जाती हैं, और एक्सपोर्ट फंक्शन उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टेबल में स्टोर करवा देता है। अगले जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हम डिटेल में देखते हैं कि इंपोर्ट का फंक्शन कैसे काम करता है, और एक एग्जांपल लेके हम डाटा को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट टेबल टू Hadoop फाइल सिस्टम। और इसी तरीके से हमारा एक लेक्चर एक्सपोर्ट फंक्शन के ऊपर है जिसमें हम Hadoop फाइल सिस्टम की एक फ़ाइल को रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक टेबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे हमारे लेक्चर का एंड होता है। थैंक यू।